साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? मज़ामा केम छो कसा आहेस? साथियों आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर मैं चर्चा करूँगा। टॉपिक जो है जुड़ा हुआ है चीटिंग से। टॉपिक जो है जुड़ा हुआ है कॉपीराइट के ऑफेंसेस से। जब फँस जाते हैं तो क्या-क्या ध्यान रखना होता है? किस प्रकार जो है प्रोसीड करना है और क्या कहता है कानून या गाइडलाइंस? देखिए एक महत्वपूर्ण निर्णय है ऑनरेबल कर्नाटक हाई कोर्ट का, जिसका डेट है 27 अक्टूबर 2023। इस केस में क्या हुआ था कि जो परिवादी है उसने एक कार्रवाई जो है दर्ज करवाई कि कंसर्न जो अक्यूज़्ड है वो स्प्यूरियस ऑयल जो है बेच रहा है। जिस केन में बेच रहा है वो किसी कंपनी की है और उस कंपनी के मार्क को जो है इन्होंने काउंटरफिट किया, इन्होंने डिसीव किया लोगों को, डिसीव किया कंपनी को, अल्टीमेटली कंपनी को जो है नुकसान पहुंचा। इस रिपोर्ट पे जो है फाइनली कार्रवाई हुई एंड फाइनली द अक्यूज इज चार्जशीटेड एज पर सेक्शन 51, 63 ऑफ कॉपीराइट एक्ट। इसके अलावा धारा 420 आईपीसी भी इस पे लगाया गया। और एक बात ध्यान रखिएगा, जो धारा 420 आईपीसी है ये वर्तमान में हो गया है धारा 318 बीएनएस। इसमें ट्रायल कोर्ट ने उसे कन्वर्ट कर दिया, जो अपीलान कोर्ट था उसने कन्वर्ट कर दिया, पर हाई कोर्ट ने बरी कर दिया। तो महत्वपूर्ण बिंदु क्या थे अक्यूज की ओर से, उसको अपन जो है समझते हैं। पहला तर्क ये था कि जो परिवादी है, जो रिपोर्ट करता है वो एग्जामिन नहीं हुआ। देखिए हमारे केस में कई बार ऐसा हो सकता है कि जो रिपोर्ट करता है, ये जो परिवादी है वो एग्जामिन नहीं हो। अगर वो नहीं हुआ एग्जामिन देन वी कुड हैव द बेनिफिट। देखिए केस जो है प्रूव करना है प्रोसिक्यूशन को, तो उसमें परिवादी जो है वो अहम विटनेस है। अगर परिवादी एग्जामिन नहीं हुआ या परिवादी ने महत्वपूर्ण दस्तावेज जो है रिकॉर्ड पे नहीं रखे या स्थितियां जो है कॉम्प्रोमाइज्ड है, देन डेफिनेटली डिफेंस कुड हैव द बेनिफिट। इसके अलावा जब भी कार्रवाइयाँ होती हैं कॉपीराइट एक्ट के अंदर या ट्रेडमार्क कानून के अंदर, तो वहाँ पर जो कार्रवाइयाँ होती हैं ऑन स्पॉट, बहुत ज़रूरी है एज़ पर लॉ टू हैव द इंडिपेंडेंट विटनेसेस। अगर विटनेसेस रिकॉर्ड पे जो है वो इंडिपेंडेंट नहीं है या कोलैबोरेशन नहीं करते हैं या दे गॉट टर्न होस्टाइल, डेफिनेटली वी कुड हैव द बेनिफिट। देखिए प्रोसिक्यूशन को केस तो प्रूव करना है, इसके साथ-साथ जो विटनेसेस रिकॉर्ड पे हैं, वो क्या प्रूव करेंगे? सीजर को, मौके की कार्रवाई को, इसके अलावा उनके कोलैबोरेशन, उनका जो कंसिस्टेंसी है वो रिक्विजिट है। अगर वो कोलैबोरेट नहीं करते हैं दे टर्न होस्टाइल एंड अपार्ट फ्रॉम दैट व्हाटएवर दे डिपोज इज टोटली मिसमैच्ड विद द स्टोरी ऑफ प्रोसिक्यूशन, देन डेफिनेटली डिफेंस कुड हैव द बेनिफिट। एक बात ध्यान रखिएगा कि जो फैक्ट्स हैं बाय द विटनेसेस और जो फैक्ट है रिकॉर्ड पे, अगर उसमें भी हो रहा है मिसमैच, देन डेफिनेटली वी कुड हैव द बेनिफिट। जो कंसर्न केस है इसमें क्या मिसमैच देखा कोर्ट ने? विटनेस ये कहते हैं कि जो कार्रवाइयां हुई है ये हुई है 16/12/2004 को, जबकि जो एफआईआर रिकॉर्ड पे है, जो अदर प्रोसीडिंग्स रिकॉर्ड पे है, उसके अनुसार जो कार्रवाइयां हुई है वो हुई है 17/12/2004 को। तो कोर्ट ने कहा ये मिसमैच जो है फैटल है। अगर ऑक्यूलर एविडेंस और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मिसमैच करेंगी या कोलैबोरेशन फाइल पे नहीं होगा या एविडेंस इज हाईली इनकंसिस्टेंट, देन डिफेंस कुड हैव द बेनिफिट। एक बात ध्यान रखिएगा कि बियॉन्ड रीजनेबल डाउट मींस कोई भी संदेह केस में नहीं होना चाहिए। अगर संदेह केस में दिखाई दे रहा है या कोलैबोरेशन नहीं है या मिसमैच हो रहा है फैक्चुअल स्कोर के ऊपर, देन डिफेंस कुड हैव द बेनिफिट। इसके अलावा जो ऑयल सीज्ड हुआ, जिसके कॉन्टेक्स्ट में आक्षेप था, वो लेबोरेटरी में नहीं गया जांच होने के लिए, तो ये एक प्लस पॉइंट रहा डिफेंस के लिए। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो कंसर्न ऑयल था उसको चेक किया कंसर्न कंपनी ने। उसके अलावा ऐसे कोई एविडेंस फाइल पे नहीं है जिसके बेसिस पे ये कह सके कि मार्किंग जो है काउंटरफिट हो या कंसर्न जो ऑयल है वो फेक हो। तो कुल मिला करके एक सक्षम साक्ष्य फाइल पे होनी चाहिए जिसके बेसिस पे निष्कर्ष निकाल सके। अगर वो नहीं है देन डिफेंस कुड हैव द बेनिफिट। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अक्यूज को जो है नहीं दी गई अपॉर्चुनिटी कि वो कंसर्न ऑयल को चेक करा सके फ्रॉम द कॉम्पिटेंट लेबोरेटरी। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ऐसा कोई पब्लिक पर्सन एग्जामिन नहीं हुआ जो कि ये शो कर सके कि उसने ये फेक ऑयल या जो काउंटरफिटेड मार्क कंटेनर है उसको खरीदा हो। कुल मिलाकर के जो महत्वपूर्ण साक्ष्य हैं, जो कनेक्टिंग एविडेंस है, उनको जो है एग्जामिन नहीं कराया गया। कुल मिला के हमें ध्यान रखना है कि बर्डन जो है प्रोसिक्यूशन के ऊपर है। अगर प्रोसिक्यूशन गवाह को विदहेल्ड करता है या उनके गवाह ऐसी स्टोरी कोर्ट में बयां करते हैं जो कि हाईली मिसमैच्ड है या स्टोरी इनकंसिस्टेंट है, देन डेफिनेटली वी कुड हैव द बेनिफिट। एक बात ध्यान रखिएगा कि प्रोसिक्यूशन को चेन ऑफ कस्टडी जो है प्रूव करनी है। इफ इट इज ब्रोकन, इट इज कॉम्प्रोमाइज, देन डिफेंस कुड हैव द बेनिफिट। तो कुल मिला करके ये जो फैसला है हमें सिखाता है 7 महत्वपूर्ण बातें व्हेनेवर वी आर गोइंग टू कॉन्टेस्ट द केस ऑफ कॉपीराइट। पहली बात कि जो परिवादी है उसने ऐसे क्या साक्ष्य रिकॉर्ड पर रखे जिसके बेसिस पे वो ये कहता है कि उसे रॉन्गफुल लॉस हुआ है, जो कंसर्न अक्यूज है उसको रॉन्गफुल गेन हुआ है, या सही मायने में जो है वॉयलेशन किया है कंसर्न अक्यूज ने। अगर सिर्फ सरमाइसेस है, केवल मियर फैक्ट्स है विदाउट एनी स्पेसिफिकेशन, देन वी कुड हैव द बेनिफिट। एक बात जो है ध्यान रखिएगा कि जो विटनेसेस फाइल पर है उनके बयानों की पोजीशनिंग क्या है। इसके अलावा क्या उनके बयान कोरोबोरेटिव है, क्या उनके बयान कंसिस्टेंट है। अगर उनके बयान ही इनकंसिस्टेंट है एंड देयर इज लैक ऑफ कोरोबोरेशन, देन वी कुड हैव द बेनिफिट। अपार्ट फ्रॉम दैट जो एलिस्ट आर्टिकल बताया गया सस्पेक्टेड, क्या वो प्रॉपर्ली एग्जामिन हुआ, क्या उसके बारे में जो डॉक्यूमेंट्री फॉर्मेलिटीज थी उसको फुलफिल किया गया या नहीं किया गया, ये भी इंपॉर्टेंट है। चौथी बात, जो एविडेंस फाइल पे आ रही है क्या वो ग्राह्य है, क्या एविडेंस ऑथेंटिकेट है एज पर द प्रोटोकॉल ऑफ बीएसए, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। पांचवी बात
कि बर्डन जो है प्रोसिक्यूशन पे है, आपको केस प्रूव नहीं करना है। आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी स्थितियाँ आपके खिलाफ हैं, उसका आपको देना है स्पष्टीकरण, और वो स्पष्टीकरण कैसा होना चाहिए जिसका प्लॉजिबल इफेक्ट हो। छठी बात, जो चेन ऑफ कस्टडी है एविडेंस की और इवेंट की, वो कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए, वो ब्रोकन नहीं होनी चाहिए। अगर वो है देन डेफिनेटली वी कुड हैव द बेनिफिट। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, आप ये देखिए कि जो केस लेके आ रहा है प्रोसिक्यूशन, कहीं इसमें डिले तो नहीं है, कहीं मेलाफाइड इंटेंशन तो नहीं प्रोसिक्यूशन की। कई बार ऐसा होता है कि आपकी एनिमिटी है परिवादी से, या कई बार ऐसा भी होता है कि जो कार्रवाई करने वाले हैं पुलिस वाले हैं उनसे आपका एनिमिटी होता है। अगर ये फैक्टर भी है तो उसको प्लीड कीजिए, डेफिनेटली वी कुड हैव द बेनिफिट। तो चीजें हैं छोटी, अगर अवॉइड करेंगे नुकसान खा जाएंगे, पर अगर ध्यान दे लिया तो मुकदमे में आप जीत दर्ज करा देंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको दी, हाउ टू कॉन्टेस्ट सच लिटिगेशंस व्हिच आर टोटली फेक कॉन्कॉक्टेड। जल्दी मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, जय राम जी।